प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में आपको एम्फीबिया क्लास का करैक्टर और उसके एग्जाम्पल के बारे में बताया गया। आज आपको क्लास रेप्टिलिया के बारे में बताया जाएगा। क्लास रेप्टिलिया का शाब्दिक अर्थ होता है रेप्टम, मीन्स टू क्रीप, रेंगने वाले प्राणी जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, वायरनस, ये सब जो रेंगने वाले प्राणी हैं इसी को रेप्टिलिया वर्ग में रखा गया है। रेप्टिलिया वर्ग में लगभग 6500 ज्ञात और अज्ञात जातियां हैं और यह कुछ विद्यमान हैं, कुछ विलुप्त हो चुकी हैं। रेप्टिलिया वर्ग के प्राणी प्रायः स्थलीय होते हैं और यही ऐसे प्राणी हैं जो विकासी क्रम में प्रथम कशेरुकी प्राणी हैं, जो सूखी धरती पर रहने के लिए अपने को उपायोजित कर सके। तो इसलिए ये प्रथम प्राणी माने जाते हैं। इनकी जो त्वचा होती है सूखी होती है, ड्राई और खुरदरी होती है। इनकी त्वचा पर हार्नी स्केल यानी सींग की तरह छोटी छोटी स्केल्स पाई जाती हैं, इसीलिए इसको हार्नी स्केल कहते हैं। इसके बाद इनके जो पैर होते हैं, पैर दो जोड़ी फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब होते हैं और पैरों में 5-5 अंगुलियां और क्ला युक्त नखर युक्त होते हैं और इसी के द्वारा ये पेड़ों पर, दीवारों पर, सूखी धरती पर चलते हैं और ये दौड़ भी सकते हैं। और जलीय जो होते हैं उनमें चप्पुओं की तरह रचनाएं होती हैं जो जल में पतवार का काम करती हैं, इससे जल में आसानी से तैर सकते हैं। इसमें एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है और एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल जब उपस्थित होगा किसको मोनोकोंडाइलिक कहते हैं, मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। और इसी से जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मेरुदंड, वो जुड़ा होता है। इसके बाद इसमें जो हार्ट होता है, हार्ट 4 चैम्बर का होता है, लेकिन इसमें 2 स्पष्ट अलिंद और 2 अस्पष्ट निलय होते हैं। यानी अलिंद अस्पष्ट होता है, आर्किल अस्पष्ट होता है और वेंट्रिकल अस्पष्ट होते हैं। लेकिन एक क्रोकोडाइल होता है, घड़ियाल, घड़ियाल में चारों चैम्बर स्पष्ट होते हैं, यानी 2 अलिंद और 2 निलय स्पष्ट होता है। और ये असमतापी होते हैं, असमतापी कोल्ड ब्लडेड, यानी वातावरण के अनुसार इनके बॉडी का टेम्परेचर बदलता रहता है और ये हाइबरनेशन की सुप्तावस्था में भी रह सकते हैं। इसके बाद इसमें 1 या 2 जोड़ी कापुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं, मैथुन अंग होते हैं, इसे हम कापुलेटरी ऑर्गन, या तो एक रहेगा या तो एक जोड़ी रहता है। इसके बाद इसमें जनन वाहिनियाँ, मूत्र वाहिनियाँ और जो आहार नाल
इससे संबंधित केवल एक छिद्र होता है जिसे हम क्लोएका अपर्चर कहते हैं। तो रेप्टाइल के जंतुओं में क्लोएका अपर्चर पाया जाता है और इसमें फर्टिलाइजेशन आंतरिक और जो अंडवाहिनी होती है अंडवाहिनी के समीप फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और ये ओविपाइरस होते हैं, ओविपाइरस होते हैं अंडर यानी अंडा देने वाले प्राणी होते हैं। इनके अंडे कवचदार होते हैं और ये कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और अंडे में योग की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद इसमें कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। नो लार्वल स्टेज आर फाउंड इन द रेप्टिलिया। और इसमें भ्रूण के चारों तरफ 4 कलाएं पाई जाती हैं जिसे हम भ्रूणी कलाएं कहते हैं। इसमें एमनियम, एलेंटॉइस, कोरियन, योगक्षय, ये 4 भ्रूणी कलाएं होती हैं। इसके बाद इसमें पक्षी वर्ग, रेप्टाइल्स और मैमेलिया को हम एमनियोटा में रखते हैं और एम्फीबिया और पीसेस मत्स्य वर्ग को एमनियोटा में रखा गया है। तो इसका एक एग्जाम्पल हेमीडेक्टाइलस घरेलू छिपकली के बारे में आपको बता दे रहे हैं। इसमें जो हेमीडेक्टाइलस होता है इसके सिर में यहाँ आगे की ओर इसका शरीर 3 भागों में बटा होता है। 4 भागों में हेड, छोटा सा नेक होता है, ट्रंक होता है और टेल होता है। हेड इसका त्रिकोणाकार कुछ चपटा होता है और प्रारंभिक भाग में नॉस्ट्रिल पाए जाते हैं। ऊपर की ओर हेड होता है। आई के नीचे यहाँ पे टिम्पैनम कर्ण पटा होती है। इसके बाद इसमें जो पाद होते हैं इसमें 5 अंगुलियां और पंजे युक्त होती हैं और इसके जो पंजे होते हैं इसमें क्ला होते हैं और पंजे में अधर तल पे लैमिली पाई जाती है। लैमिली गड्ढे होते हैं, लाइनिंग होती है पंजे में और जब दीवार पर ये पंजे को रखती है तो लैमिली में से वायु निकल जाती है और जिससे ये दीवार में चिपक जाती है। इस तरह से आसानी से ये दीवार में चिपक करके चल सकती है। इसकी जो टेल होती है ऑटोटॉमी कहते हैं। ऑटोटॉमी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शत्रुओं से बचने के लिए अपनी टेल को तोड़ देती है। जब तोड़ देगी तो इसकी टेल मूव करने लगती है जिससे ध्यान भटक जाता है और छिपकली भाग जाती है। बाद में नई टेल आ जाती है। इस प्रक्रिया को हम रीजनरेशन कहते हैं, पुनरुत्भवन। इसके बाद आपको अगला क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।